आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो भारत खुद बना रहा है, जो भारत का एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब भारत उन शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया जिनके पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्निक है। जैसे रसिया के पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का टेक्निक है। अब हम भारतीयों के लिए कितना गर्व की बात है कि भारत अब खुद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, जिसको भारत ने नाम दिया है IAC-1, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, जो आईएनएस विक्रांत के नाम से जाना जाएगा। इस विक्रांत को जानने से पहले हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, तो सीधा और सिंपल भाषा में हम आपको बता देते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक शिप होता है, या विमान वाहक पोत बोल सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक शिप होता है जिस पे बहुत सारे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं, मिसाइल्स तैनात होते हैं। कहने का मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जो कि नेवी के अंडर में होता है। अगर कोई देश समुद्री सीमा के रास्ते किसी देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे वो सारी चीज़ें मौजूद होती है जिससे उनको रोका जा सके, उनका मुकाबला किया जा सके। एयरक्राफ्ट कैरियर में भारत की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 के जैसे लड़ाकू विमान, Ka-31 जैसा लड़ाकू हथियार मौजूद होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 से 35 और इससे ज़्यादा भी लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके पास 30 से ज़्यादा भी एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जा सकता है। अभी भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा INS विक्रमादित्य नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा, जिसकी लंबाई 284 मीटर है, जो एक 20 मंजिले मकान की तरह दिखता है। ये भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा करता है। भारत अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बना रहा है। वो उसके सी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। वेपन्स ट्रायल के बाद भारत उसको इंडियन नेवी को सौंप देगा। उसके बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। भारत अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेगा। INS विक्रांत का मोटो है, जो हमसे लड़ने आएगा हम उसे परास्त कर देंगे, जो हमसे लड़ने आएगा हम उसे तबाह कर देंगे। अब हम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कौन हमसे लड़ने की कोशिश करते रहता है, चीन और पाकिस्तान। चीन हमेशा भारत की समुद्री सीमा से भारत को घेरने के कोशिश में रहता है और वहाँ घुसपैठी करते रहता है। तो ये खासकर चीन के लिए बनाया जा रहा है INS विक्रांत। अब आओ चीन, अब कहाँ से आक्रमण करोगे। भारत के पास INS विक्रांत को आ जाने से भारत की सीमा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि चीन जैसा देश भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये हमारा INS विक्रांत की कुछ खासियत है। अब हम इस INS विक्रांत के बारे में ये बात करेंगे। INS विक्रांत को हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि भारत के पास एक और INS विक्रांत के नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो ब्रिटेन से लिया गया हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे, भारत के पास जब INS विक्रांत नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था तो भारत ने अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को INS विक्रांत ही क्यों नाम दिया। तो इसके पीछे का एक रहस्य है। सबसे पहले जो विक्रांत है वो संस्कृत के विक्रांता से लिया गया हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपराजय, मतलब जीत, हार नहीं, हमेशा जीत। और इसकी एक खास बात है, जो एक INS विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर था, भारत ने उसे ब्रिटेन से 1957 में खरीदा था और नेवी के हिसाब से मॉडिफाई करके 1961 में इंडियन नेवी को सौंप दिया। और हम ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसका हीरो माना जाता है INS विक्रांत। किस तरीके से INS विक्रांत के खौफ से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते थे, और पाकिस्तानियों में INS विक्रांत का इतना ज़्यादा खौफ था कि उसके खौफ के कारण पाकिस्तान का जो PNS गाजी नाम का एक पनडुब्बी था वो भी तबाह हो गया था। जब पाकिस्तान ने PNS गाजी नामक पनडुब्बी को INS विक्रांत को मारने के लिए भेजा था, तो भारत ने किस तरीके से चकमा दिया, और चकमा देकर पाकिस्तान के PNS गाजी नामक पनडुब्बी को ही तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तान के कमर टूट गए और हमारा भारत ये 1971 का युद्ध आसानी से जीत पाया था। INS विक्रांत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। यही खास बताता है INS विक्रांत को, जिसके कारण भारत ने अपने IAC-1 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 को INS विक्रांत का नाम दिया, जो कि 262 मीटर लंबा है। इस विक्रांत पे लगभग 26 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे मिसाइल्स भी रखे जा सकते हैं। भारत का स्वदेशी INS विक्रांत है, उसके सी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। हम आपको ट्रायल्स के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। 4 ट्रायल होते हैं। जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है तो उनके 4 ट्रायल होते हैं: हार्बर ट्रायल, बेसिन ट्रायल, सी ट्रायल, वेपन्स ट्रायल। हार्बर ट्रायल में क्या होता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा होता है वहाँ से डक से निकाल करके
एयरक्राफ्ट कैरियर को डक से निकाल करके बाहर लाया जाता है। बाहर में एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन को स्टार्ट किया जाता है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद उसके पावर मैनेजमेंट को चेक किया जाता है, कितना पावर जनरेट कर पा रहा है, हाईएस्ट पावर जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सब में क्लियर पाने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को बेसिन ट्रायल में भेज दिया जाए। बेसिन ट्रायल में एयरक्राफ्ट कैरियर के लास्ट परीक्षण होते हैं सी लेवल पे। जिस तरीके के सी में इन्वायरमेंट होता है, सी का जो इन्वायरमेंट होता है, जितनी तरह की लहरें चलती है, उन सब को देखते हुए बेसिन ट्रायल पूरा होता है। बेसिन ट्रायल के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को सी में भेज दिया जाता है, समुद्र में समुद्र की ट्रायल के लिए सी ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। सी ट्रायल में समुद्र में उतारा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर को, समुद्र में उसे रन कराया जाता है। वहाँ चेक किया जाता है कि जिस कंडीशन की हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई है वो समुद्र से कोलैबोरेट कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद सी ट्रायल के बाद वेपन्स ट्रायल बचता है। वेपन्स ट्रायल को हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, बैटर फाइनल क्रिकेट खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच खेलता है, अभ्यास मैच खेलता है। ठीक उसी तरीके से जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता को टेस्ट करने के लिए दूसरे देश से युद्ध का अभ्यास किया जाता है, वेपन्स का ट्रायल किया जाता है कि हमने जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया वो कितना सक्षम है और जिस लेवल का हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उस लेवल को वो अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से वेपन्स ट्रायल पूरा होता है। वेपन्स ट्रायल पूरा होने के बाद इसे नेवी को सौंप दिया जाता है। तो हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, उसका सी ट्रायल पूरा हो चुका है। अब वेपन्स ट्रायल बचता है। वेपन्स ट्रायल के बाद अनुमानतः 2023 तक ये इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इंडियन नेवी में INS विक्रांत के आ जाने से भारत की समुद्री सीमा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब मुंह खी खा कर रह जाएंगे भारत की समुद्री सीमा पे चढ़ाई करने के लिए। अभी समुद्री सीमा की सुरक्षा INS विक्रमादित्य के अंडर में है। भारत की सीमा पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में पूरे हिंद महासागर से मिलकर बनता है। अब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाने से भारत पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा आसानी से कर पाएगा। इनमें कोई भी गतिविधि होगी तो भारत आसानी से उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जो INS विक्रमादित्य को रसिया से 2004 में खरीदा गया था और 2014 में INS विक्रमादित्य को भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था। INS विक्रमादित्य का मोटो है दूर का स्ट्राइक करना और सटीक स्ट्राइक करना। 500 किलोमीटर के अराउंड में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो INS विक्रमादित्य को पता चल जाता है और वो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, UK के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, रसिया के पास 1 है, फ्रांस के पास 1 है, चाइना के पास 1 है, इटली के पास 2 है, स्पेन के पास 1, थाईलैंड के पास 1 है। ये सारे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाकिस्तान के पास अभी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, फिर भी पाकिस्तान हमेशा इससे लड़ जाऊंगा उससे लड़ जाऊंगा करते रहता है। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान कितना बेवकूफ़ है जो हमेशा लड़ने की कोशिश करते रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।